जी, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो रहने वाली हमारी वन लाइनर प्रश्न की, जो क्रिया और काल से संबंधित रहेगी। तो प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को जरूर शुरू से एंड तक देखते रहिएगा और जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। शुरुआत करते हैं। जिस अविकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, रवि पानी पीकर दौड़ने चला गया। पहले तो पानी पिया है और बाद में क्या है? दौड़ने चला गया। तो पानी पीना क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर बात हो रही है। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है, संगीता ने राधा को पुस्तक दी। एक तो राधा इसमें कर्म है और दूसरा पुस्तक, तो इसमें कितने कर्म हैं? द्विकर्मक क्रिया इसमें हो जाती है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है लिखना। लिखना एक सकर्मक क्रिया है। कैसे? जैसे कि पत्र लिखता है, चिट्ठी लिखता है, या कोई भी और लेखन का कार्य जो करता है, वो सारे सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। मोहन नहाकर पूजा करने चला गया। तो जी इसमें भी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। पहले नहाया है और बाद में पूजा करने के लिए निकल गया है। कमला ने शांति को पुस्तक दी। तो इसमें है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, यानी कि दो क्रियाएं हैं, एक शांति को और दूसरा पुस्तक। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो जी अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया एक क्या है? विकारी शब्द है, क्योंकि इस पर जब हम परिवर्तन करेंगे तो इसका रूप बदल जाता है, इसलिए इसको विकारी माना जाता है। विकारी हमारे चार शब्द हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो जी नाम धातु है। नाम धातु जो संज्ञा सर्वनाम के बाद में जो क्रिया लगती है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम के बाद में प्रत्यय जुड़कर जो क्रिया बनती है, उसको हम नाम धातु कहते हैं। जैसे कि ये क्या बनी है? हाथ से क्या बन गया? हाथ एक संज्ञा शब्द है और क्या बन गया? हथियाना। हाथ में आना प्रत्यय लगाकर ये बनाया गया है। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो जी प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। चलना, फिरना, खाना कौन सी क्रिया है? तो ये क्या है? मुख्य क्रिया है। आगे बात करें, मुख्य क्रिया के अर्थ को प्रकट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो जी वो सहायक क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। मुख्य क्रिया के तुरंत बाद ये नजर आती है। तुम खाना खा रहे हो में सहायक क्रिया क्या है? हो। खाना क्या है? खा रहे हो। खा रहे ये मुख्य क्रिया है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ? हो एक इसकी सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। जहाँ क्रिया को करने की इच्छा नहीं तो उसको हम इच्छा बोधक कहते हैं। जहाँ पर किसी काम के करने की इच्छा प्रकट की जाती है उसको हम इच्छा बोधक के नाम से जानते हैं। वह घर पहुँच गया में पहुँच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है? रोना, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई कर्म नहीं है और न ही कर्म बनने की संभावना है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण क्या है? लिखवाना। लिखना मूल क्रिया है और लिखवाना किसी और से करवाना क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। धातु से बनने वाली क्रिया है नाम धातु। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है ठहरना, इसमें कोई कर्म नहीं है। उसने नहाकर भोजन किया, ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है, पहले नहाया है बाद में भोजन किया है। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे हम क्या कहते हैं? जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसको हम अकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं, किसी क्रिया को पूर्ण बनाती हैं, तो उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो क्रियाओं का मेल इसमें होता है। संयुक्त क्रिया का क्या उदाहरण है? तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ये इसमें पढ़ने आया करो, आना और करना, तो इसमें दो क्रियाओं का मेल है। सकर्मक क्रिया का क्या उदाहरण है? खाना, जैसे कि कुछ भी खा सकता है, रोटी खा रहा है या फल खा रहा है, इस तरह से। राम ने खाना खाया होगा में कौन सा काल है? तो जी इसमें क्या है? इसमें भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल। यौगिक धातुओं की रचना के कितने प्रकार होते हैं? तो यौगिक धातुओं की रचना के 3 प्रकार होते हैं। अगर आपको इसमें काल और क्रिया के संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में डालकर बता सकते हैं। राम मोहन को मारकर भाग गया, इसमें देखिए पहले मारा है और फिर भागा है, तो कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है, पहले मारने वाला काम हुआ है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रिया के आधार पर किया जाता है। पीना क्रिया किस प्रकार की है? तो जी ये सकर्मक क्रिया है।
पानी पी रहा है या कोई जैसे तरल पदार्थ पी रहा है, दूध पी रहा है, इस तरह से क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। जैसे कि लिखना क्या है, लिखना एक क्रिया है और इसका मूल रूप क्या है, लिख। लिख को हम धातु कहेंगे। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है, तो जी अकर्मक क्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो जाता है कि आकाश में कर्म दिया तो, लेकिन ये कर्म नहीं है, ये हमारा अधिकरण कारक है यहाँ पर, न कि कर्म है। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो जी इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। किसान खुद काटने का काम न करके किसी और से पेड़ों को कटवाया गया है प्रेरणा के माध्यम से, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगी। जहाँ एक क्रिया के समान होने के तुरंत तथा दूसरी क्रिया के होने का बोध होता है, जैसे जहाँ एक क्रिया के समान होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया के होने का बोध होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे दिनेश पढ़कर सो गया, पहले पढ़ा है फिर सोया है, तो पढ़ना क्या है, ये पूर्वकालिक क्रिया मानी जाती है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है, काम का नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें, जिस क्रिया की रचना संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के आधार पर की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। जिस क्रिया का निर्माण किससे हो, संज्ञा से, सर्वनाम से या विशेषण से। जैसे कि पीछे हमने अभी जाना था, हाथ से हथियाना आया था, बात से बतियाना। इसी प्रकार संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आधार पर जो क्रिया बनाई जाती है उसको नाम धातु के नाम से जाना जाता है। जितना भी जोर से चीखें वाक्य में क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया है। चीखना क्या है, अकर्म है, कोई भी इसमें कर्म नहीं है। रोना क्रिया क्या है, ये भी क्या है, अकर्मक है। जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, तो जी वो क्रिया क्या बन जाती है, सकर्म क्रिया बन जाती है। जैसे कि मोहन फल खाता है, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो उसे कुछ सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन फल खाता है, क्या खाता है, फल, तो प्रभाव किस पर आया, फल पर। फल एक क्या है, कर्म है और ये क्रिया सकर्मक हो गई। अब कुछ प्रश्न रहने वाले हैं काल से संबंधित। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से बीते समय का बोध होता है उसको हम भूतकाल कहते हैं। पूर्ण भूतकाल का क्या उदाहरण है, मैं तो कब का अपना काम कर चुका था। पूर्ण भूतकाल की ये पहचान होती है, चुका था, चुके थे, चुके थे, यानी कि काम के पूरा होने का इसमें बोध होता है। हेतु हेतुमत भूत का उदाहरण क्या होता है, तुम आते तो मेरा काम बन जाता है। जहाँ पर जहाँ पर भूतकाल में किसी कार्य के होने न होना किसी दूसरे कार्य के होने या न होने पर निर्भर करता है, उसको हम हेतु हेतुमत भूतकाल के नाम से जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि तुम आते तो मेरा काम बन जाता, उसके आने पर उसका काम निर्भर इसमें कर रहा है। राम गया होगा किस काल का संकेत करता है, तो ये संदिग्ध भूतकाल का है। संदिग्ध इसमें जा भी सकता है और नहीं भी। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होना पाया जाए, तो आने वाला समय क्या होता है, फ्यूचर होता है, ये भविष्य काल की बात है। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिसके उसके कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, तो जी हम उसको काल कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, ये प्रश्न को ध्यान से समझें। भूतकाल के कितने वेद होते हैं, तो जी भूतकाल के 6 वेद होते हैं। भारत की स्थिति दूसरी थी का भूतकालिक रूप क्या होगा, भारत की स्थिति दूसरी थी, इसका भूतकालीन रूप होगा भारत में दूसरी स्थिति थी। तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण क्या है, यानी कि जिसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि जिसमें तात्कालिक वर्तमान काल होता है, जिसमें क्रिया का पूर्ण होने का पता नहीं चलता है, क्रिया पूरी नहीं होती है, काम हो रहा होता है, चल रहा होता है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का काम यहाँ पर हो रहा है। अगला है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध हो उसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, उदाहरण किसका है, ये है पूर्ण वर्तमान काल का, यानी कि लड़के ने किताब पढ़ी है। सामान्य भूतकाल का उदाहरण क्या है, मैंने राजू को पीटा, ये पास्ट की बात हो गई, तो पूरा हो गया है पीटने का काम, तो ये क्या है, सामान्य भूत। अगला है, संभव है कल मैं ना आऊँ, इसका उदाहरण है संभावना है भाई यहाँ पर, तो ये क्या है, संभाव्य भविष्यत काल। कल की बात हो रही है यानी भविष्य की बात हो रही है, संभव संभावना भी है, तो संभाव्य भविष्यत काल के अंतर्गत ये आ जाएगा। संभव है कल मैं न आऊँ।
सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण क्या है, वह खेलेगा, यानी कि बहुत भविष्य का फ्यूचर में जो काम क्या करेगा वह खेलने का काम करेगा, तो सामान्य भविष्य होगा है। जहाँ पर क्रिया के होने के आने वाले समय में होने का आभास होता है, बोध होता है, वहाँ पर सामान्य भविष्यकाल होता है। राधा गई है कौन से काल का उदाहरण है, यानी कि राधा गई है आसन भूतकाल है, यानी कि राधा चली गई है, और गई कब है, अभी अभी जस्ट गई है। आसन भूतकाल में क्या होता है, जहाँ पर भूतकाल में क्रिया के अभी अभी होने का पता चलता है काम के, जैसे कि राधा अभी अभी क्या है, निकली है, चली गई है, तो ये क्या है, आसन भूतकाल। उसने पुस्तक पढ़ी में क्रिया है कौन सी है, सामान्य भूतकाल है, यानी कि पुस्तक उसने पढ़ी थी। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है, आसनभूत है, यानी कि अभी भी उसने खाया है खाना। अपूर्ण भूतकाल का क्या उदाहरण है, वह आ रहा था, यानी कि काम अभी हो रहा है, चल रहा है। पूर्ण समाप्ति का इसमें कोई बोध नहीं है, तो ये क्या है, अपूर्ण भूतकाल, वह आ रहा था। काल के कितने प्रकार होते हैं, तो जी काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह आभास होता है कि भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया के होने पर निर्भर होता है, तो जो हम जान चुके हैं उसको क्या कहते हैं, हेतु मद भूतकाल। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी अन्य क्रिया के होने पर निर्भर रहे, तो जी वहाँ पर होता है हेतु मद भूतकाल। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, तो ये क्या है, वर्तमान काल है, काम पढ़ने का इसमें चल रहा है। वर्तमान काल में क्रिया के होने का पता चलता है, क्रिया की समाप्ति का इसमें पता नहीं रहता है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, इस वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, तो जी ये गा गेगी आते हैं, ये भविष्यत काल में आते हैं, तो ये क्या है, ये मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, इस वाक्य में क्या है, भविष्यत काल है। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको अपने काम आने वाली लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी कर दें। और आपको इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी नए नए वीडियो डालूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उसको देख पाएँ। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।